बड़ी जानकारी मिल रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और ये माना जा रहा था शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट, सीटों का बंटवारा हो चुका है। जहां पर खींचतान चल रही थी, बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिल रही हैं, यानी कि जो 103 का अनुमान था वो 101 पर आ गया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटें तय हुई है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। अब चिराग पासवान को कितनी सीट मिलती है देखना होगा। यहाँ पर जीतनराम मांझी, क्या उनकी मांगों को माना गया है? उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी एनडीए के साथी हैं और आज शाम का समय इसलिए तय था क्योंकि जो बैठक सीईसी की होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी थी तय, और ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देखिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 101 सीटें बताई जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू को, एलजेपी-आर को 29 सीट, आरएलएम को 6 सीटें। यहाँ पर आपको बता दूं सीटें बढ़ा दी है और ये ट्वीट भी आ चुका है। ये ट्वीट है विनोद तावड़े का, आप देख रहे हैं। संगठित व समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण किया। भाजपा 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, लोजपा रामविलास 29 सीट, यानी कि चिराग पासवान जो बार बार कह रहे थे कि नहीं 20-25 सीट नहीं, तो उनको 29 सीट दे दी है। और आपको बता दूं जीतनराम मांझी पार्टी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, यानी कि 6 सीट मिलेगी जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। 29 सीट चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास को, और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि इस ट्वीट में आप आखिरी लाइन जो देख रहे हैं, एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। ये विनोद तावड़े का ट्वीट आप देख रहे हैं। विनोद तावड़े वही हैं जो चिराग पासवान के घर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों बार जा रहे थे। रूठने मनाने का दौर चल रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स की तस्वीर हम देख रहे थे। और ये एक बड़ा सवाल था कि अगर गणेश, ये माना जा रहा था कि अगर जो सीटें चिराग पासवान या जीतनराम मांझी बोल रहे हैं वो नहीं मानी तो फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है। लेकिन पूरी तरह से उम्मीद थी कि शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मना लिया जाएगा, और वही तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीजेपी के बिहार के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट किया संगठित व समर्पित एनडीए, उसमें सीटों को लेकर बताया। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, दो दिन पूरी तरीके से दिल्ली में हलचल रही है। शनिवार और रविवार का पूरा दिन शाम तक हलचल रहा है। अब जब बीजेपी कार्यालय में पहुंचते विनोद तावड़े, हमने पूछा क्या कुछ रहा सर, बता दो, तो बोले ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल क्या रहा देखिए, बीजेपी को बिहार में 101 सीट मिली है, जेडीयू को 101 सीट मिली है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीट मिली है। अपने आप में बहुत बड़ी सीट उन्हें इस बार मिली गई। और लोक मंच जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे 6 सीट दी गई है। जीतनराम मांझी की हम पार्टी उसे 6 सीट दी गई। यानी सभी को जिस तरीके से इससे एक तरीके से जो कहा गया, यहाँ पर विनोद तावड़े का जो ट्वीट है उन्होंने एक तरीके से अपने आप में साबित करता है। और कहा गया कि संगठित और समर्पित एनडीए, यानी अब बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होगा, लगातार हम देख रहे थे कि जो सहयोगी दल है उनका साफ तौर से कहना था कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे या बीजेपी जो कहेगी, हम सभी एकजुट है, संगठित है। तो लगातार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण के बाद यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। कोर कमेटी की बैठक में जिन नामों को लेकर चर्चा की गई थी वो नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे। नामों के पास होने के बाद संभवतः जताई जा रही है कि कल सुबह या दोपहर तक चुनाव में जो नाम यहाँ पर डिस्कस हुए वो नामों को जाहिर कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अब तय हो चुका है, उसके बाद सभी उम्मीदवार हम देखेंगे कि चुनावी मैदान में दम भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ ही क्षणों के बाद यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी और नामों को लेकर अब मंथन किया जाएगा कि कौन होगा बीजेपी का वो उम्मीदवार जो बिहार के चुनाव के लिए 101 सीट पर, बिहार में जो बीजेपी को 101 सीट मिली है उस पर अपना दम भरते हुए दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, और वो इंतजार देखिए पूरा यहाँ पर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को 6 सीटें मिली हैं। वहीं चिराग पासवान को भी अच्छी खासी नंबर मिल चुके हैं, जिसको लेकर लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। वो 20 से 25 सीटों पर मानने को तैयार नहीं थे, हालांकि 40 से 45 सीट मांग रहे थे गणेश। लेकिन यहाँ पर एक पूरी तरीके से अपने संगठन को साध लेने का काम कर लिया है
और अब जो पेच फंसा हुआ था, जो मामला सीटों को लेकर उलझा हुआ था, वो सुलझ गया है। अब एनडीए प्रचार में आगे जुटेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे पहले अगर हमने पिछला चुनाव देखा था 2020 का, तो चिराग हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसका बीजेपी को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। हमने देखा था कि मगध के क्षेत्र में कितनी बड़ी सीटें उनको वहाँ पर हारनी पड़ी थी। तो नहीं चाहते थे कि इसी भी तरीके से इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसी भी तरीके से खामियाजा उठाना पड़े। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से कोशिश कर रहे थे एक साथ हो सके, लेकिन नहीं हो पाया था। अब देखिए 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सब एकजुट है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी। तो यानी बीजेपी यानी एनडीए जो एक समर्पित लोग जाएगी। और जिस तरीके से विनोद तावड़े का ट्वीट भी है, समर्पित और संगठित एनडीए चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो एक तरीके से पावर की तरह उतरेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से एनडीए ने जिस तरीके से जो बातें कही, हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई हमारे अंदर मन मुटाव नहीं है। अब कुछ ही देर बाद जब बीजेपी की अब कोर कमेटी की बैठक अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर कक्ष अब यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि चिराग पासवान 30 से 40 सीट मांग कर रहे थे। अब देखिए जिस तरीके से विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बताया है, चिराग पासवान को 29 सीट मिला है। यानी जिस तरीके से बीजेपी बनाने में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ देर पहले पहुंचे हैं और आप भी यही बात बता रहे हैं। लेकिन गणेश, ये जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब इस एनडीए में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें, देखिए पहले कहा जाता था कि जेडीयू को एक तरीके से वहां पे बड़ा भाई माना, जेडीयू हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी का हमेशा कहना रहा है, यानी एनडीए का हमेशा कहना रहा है कि हम एक साथ जाएंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे, हम जनता के लिए काम करते हैं, हमारे अंदर किसी भी तरीके से कोई मतभेद नहीं है, किसी भी तरीके से कोई दुर्भावना भी नहीं। तो उसी तरीके से ये देखिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा किसी भी तरीके से कोई मनमुटाव या कोई आपस में कोई दिक्कत देखने को मिल रही थी। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जेडीयू ने हमेशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार पहली बार है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतर पड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा भाई की तस्वीर देखते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन जब दोनों इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा और जिस तरीके से जीतन राम मांझी या चिराग पासवान किस तरीके से वो लोगों को संगठित कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं। क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव हो और जातिगत चर्चा ना हो, जातिगत बातें ना हो, तो ये देखने, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि इन प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीट का बंटवारा से लेकर हर एक चीज तय की जाती है। हमने देखा था कि जब चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा जब अलग थे तो किस तरीके से इन लोगों को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब जब 2025 के चुनाव में एनडीए संगठित होकर विधानसभा के चुनाव में उतर रही है तो किस तरीके से जातिगत समीकरण में इन्हें फायदा होगा। क्योंकि अलग अलग हम देखें अगर तो बिहार में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो जातियों का भी खासा वहां पर ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, जातियों को साधने का काम किया जाता है और ज्यादा खींचतान से कुछ फायदा किसी को होता नहीं है। तो यहां पर मानने में ही फायदा है, क्योंकि लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी, जो सीट चाह रहे थे, चलिए उतनी नहीं लेकिन जितनी दी गई थी उससे आगे अब इनको ऑफर की गई और वहां पर सहमति बन गई है। अब आगे जो काम है वो ये कि चुनावी प्रचार में कैसे जुटना है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को यानी कि जीतन राम मांझी को 6-6 सीट अब मिल गई है, दोनों 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और आपको बता दूं कि विनोद तावड़े ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया है कि सहर्ष खुशी के साथ सभी दलों ने मिलकर इन नंबरों को स्वीकार किया है और एकजुट होकर आगे बढ़ने का अब आह्वान किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज यहां से जा चुका है गणेश। लेकिन अभी जो बैठक अब शुरू होने वाली है उसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात होगी, सभी सहयोगी दलों ने साफ तौर से एक शब्द में एक लहजे में कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे जीतन राम मांझी की बात किया जाए, चिराग पासवान की बात किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात किया जाए। मैं सबसे पहले चिराग पासवान से शुरुआत करता हूँ। चिराग पासवान के साफ तौर से कह रहा था कि किसी तरीके से मुझे कोई चिंता के विषय नहीं है क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात किया जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहना था हमें किसी भी तरीके से अब किसी अफवाह में नहीं आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री खड़े हैं हमें किसी भी तरीके
से चिंता करने की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके से बात देखिए, अब बीजेपी की कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके। अब नामों को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन किस सीट पर किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। लगातार आप देख रहे थे कि नामों को कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने ट्वीट करते पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। हमने देखा था शनिवार और रविवार दोनों दिन दिल्ली के अंदर किस तरीके से सियासी पारा गर्म था, क्योंकि बिहार में चुनाव था, लेकिन सियासी का जो पारा था वो दिल्ली में चढ़ा हुआ था। नामों का मंथन किया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रोजाना, चाहे शनिवार हो या रविवार, दोनों दिन 8 से 9 घंटे की मैराथन बैठक चली थी। उस बैठक के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक मौजूद थे। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि बीजेपी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण, बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था। और उस उद्देश्य से समझिए कि सुबह करीबन 11 बजे जब बैठक शुरू होती थी, रात को 9:30 बजे तक वो बैठक चलती थी। लगातार मंथन किया जाता था, किसी भी तरीके से कहीं पर कोई पेच ऐसा न छूट जाए जिससे चुनाव के अंदर खामियाजा उठाना पड़े। अब जो कोर कमेटी में चर्चा किया गया था, अब यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ फिलहाल, यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। नामों का मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 101 सीट पर जो चुनाव मैदान में जो उतरेंगे उम्मीदवार, कितनी देर तक उनके नामों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाता है और किसकी किस्मत का ताला खुलता है, बीजेपी का कौन उम्मीदवार बनता है, ये कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। और जिस तरीके से अब बीजेपी उन उम्मीदवारों के नामों की सूची आज मध्य रात्रि तक जारी करती है या कल सुबह, यह अब देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सभी को चिंता थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा, उसको लेकर सभी कयासों को विनोद तावड़े ने ट्वीट करके उसे खत्म कर दिया। अब सबको पता चल गया कि जेडीयू 101 सीट पर और बीजेपी 101 सीट पर। अब बिहार में ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है,